द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट नून। बाई मिड नाइट इट ड्रॉप बाई 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मिड नाइट टेम्परेचर। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि जो टेम्परेचर है हाई एल्टीट्यूड मतलब जो भी जगह बहुत ऊंचाई पे होता है उसको हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख से कहने का मतलब है कि देखो हाई एल्टीट्यूड पे जो डेजर्ट होता है, वैसे तो आप डेजर्ट सुनते होंगे कि जहाँ सूखा पड़ा होता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे जो ये बर्फ का जो रेगिस्तान होता है उसको बोला गया। ठीक है, डेजर्ट ऑफ लद्दाख मतलब समझ लो कि जो मतलब बर्फ का डेजर्ट होता है उसके बारे में बात करें। ये रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रिकॉर्ड किया जा रहा है कि वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के समय में। ठीक है, तो बाई मिड नाइट इट ड्रॉपेड बाई 15 डिग्री सेल्सियस। अब दोपहर में वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन मिड नाइट को वो 15 डिग्री ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ से वो 15 डिग्री ड्रॉप करता है। ठीक है, तो क्या बोला है, व्हाट इज द मिड नाइट टेम्परेचर। हमको मिड नाइट टेम्परेचर पता करना है, तो चलो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका होगा कि टेम्परेचर जो है एट नून, ठीक है, वो हमारा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और देखो ड्रॉप इन टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब देखो आपकी किताब में अगर कोई चीज़ कम हो रहा है, ठीक है, अगर डेबिट हो रहा है तो उसमें ना आपके बुक में माइनस करके साइन दिखा रहा है, मतलब आपको इंटीजर्स के साथ नोट करना है, इसको पॉजिटिव के साथ, इसको इंटीजर के साथ। आप यहाँ लिखोगे अच्छी बात है, बुक की तरह है तो भी सही है। और उसके बाद क्या होगा, अभी देखो आपको बुक के तरीके से बताते हैं। अब क्या होता है, अगर आपको दोनों का रिजल्ट पता करना है कि टोटल कितना आ रहा है, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड इतना ड्रॉप आउट हो रहा है तो रिजल्ट के लिए क्या करते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास -11 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ये भी आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सोल्यूशन है। लेकिन ऐसे नॉर्मली इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो बाय द अंडरस्टैंडिंग वाले मेथड से, जो आपको अंडरस्टैंड करते हो कि अगर ये 4 है ये 15 है तो आगे में ड्रॉप होगा, तो फिर आप मिड नाइट टेम्परेचर इस तरह भी लिख सकते हो। मिड नाइट टेम्परेचर को वो भी सही था, ये भी सही है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -11 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, इसको मैंने इसलिए बनाया कि मान लो कि ये टेम्परेचर मीटर है, जब माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो नीचे होगा, ऊपर उसके लिए। तो मान लो कि दोपहर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप 15 डिग्री ड्रॉप कर रहा है, तो देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो 15 डिग्री पे हम यहाँ आ गए। ठीक है, तो 15 डिग्री पे यहाँ आ गए तो उस समय 11 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करना सीखो, और अभी विजुलाइज करोगे, ये सब बहुत बहुत आसान चीज़ें हैं। अभी विजुलाइज करोगे आगे की चीज़ों में बहुत आसान होगा, क्योंकि होता क्या ना, मैथ क्या होता है कि लोग विजुलाइज नहीं करते, उसके बाद ये चीज़ें कठिन होने लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो मैथ को विजुलाइज करने का। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन तब भी एक बार देख लो। ठीक है, आगे देखना कितना मदद मिलेगी बहुत सारी चीज़ों में। ठीक, चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्पाइस ट्रेडर टेक्स अ लोन डेबिट ऑफ ₹850। मतलब एक मसाला व्यापारी है, ठीक है, ट्रेडर मतलब खरीद बेचने वाला। ठीक है, एक मसाला बेचने वाला है, वो एक लोन लेता है ₹850 का। ठीक है, मतलब वो किसी से पैसा लेता है 850। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट को फॉर्चून की किताब में बताया गया, ऑफ ₹1200। अब उसको क्या होता है कि उसको अगले दिन ₹1200 का फायदा होता है। द फॉलोइंग मतलब उसी वीक में ही इनकर्स मतलब वो झेलता है एक लॉस ₹450 का, उसको ₹450 का लॉस होता है। राइट दिस सीक्वेंस एज ए इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स। ठीक है, इसको एक सीक्वेंस में लिखो, इंटीजर्स का यूज करते हो, एंड कैलकुलेट द फाइनेंशियल स्टैंडिंग। मतलब क्या बोला, कैलकुलेट द फाइनेंशियल स्टैंडिंग मतलब फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग का मतलब ये है कि मतलब टोटल नुकसान फायदे के बाद उसके पास जो अमाउंट बचता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है कि उसके पास टोटल पूरे मतलब लेन देन के बाद कितने पैसे बचते हैं वो बताना। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसा पहले क्वेश्चन बोला हुआ है कि हमको उसका इक्वेशन लिखना है सीक्वेंस में, तो हम लिखते हैं रिप्रेजेंटिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग इंटीजर्स। देखो हम लोग पहले करते हैं ईच ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो हम इंटीजर्स में उसके जितने भी ट्रांजेक्शन लेन देन जो किया हुआ है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन जो आप कुछ और भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो लिखते हैं लोन, उसने लिया, लोन लिया कितना, -850। ठीक है, और फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट उसको है +1200। ठीक है, लॉस -450। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया। तो अब देखो, अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन बनेगा उसको लिखते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन सीक्वेंस एज इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स। ठीक है, तो सीक्वेंस में लिख दिया है इंटीजर्स के मतलब में। ठीक है, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हम लिख देते हैं। इक्वेशन हमारा ये होगा -850 + 1200, ठीक, प्लस -450। ठीक है, हम देखो सब में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि हमको टोटल सम पता करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जो फाइनल स्टैंडिंग है, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग करने के लिए क्या करना है कि हम इसको सॉल्व कर देते हैं। -850, ठीक है, 1200। ये सब कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस इसी तरह है, नॉर्मल है, कोई खास क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 750 और ये आ जाएगा प्लस 750। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो -100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रेजर इज स्टिल ₹100 डेबिट में। तो इसका ये होता है कि जो ट्रेडर है वो ₹100 के डेबिट में, मतलब नुकसान में। ठीक है, तो लिख देते हैं ट्रेडर इज स्टिल ₹100 डेबिट में। ठीक है, मतलब ₹100 का नुकसान नहीं है आपका सोल्यूशन। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग यूजिंग
ब्रह्मगुप्तास लॉ, ठीक है। ब्रह्मगुप्तास लॉ यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो लॉ कुछ नहीं होता है, जो प्रॉपर रूल्स होते हैं वही फॉलो होते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, आप किसी भी तरह करोगे आंसर वही है, वो अपने आप उसको फॉलो करता है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम इसका, बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो होता क्या है कि अगर ये माइनस है और ये इंटू में है, प्लस में है, तो पॉजिटिव निगेटिव और इंटू पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट हमेशा आता है वो हमेशा एक निगेटिव आता है, तो ये -16 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ, -12 इंटू 5, तो ये आएगा 60 इक्वल टू 60 आएगा, लेकिन और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो फिर साइन हमारा निगेटिव आएगा, तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट निकालना है और दोनों निगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास पॉजिटिव, जैसे माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाता है और हमारे पास 60 आ जाता है। अगर देखो और अच्छे से जानना चाहो तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, और हो सकता है ऐसे नॉर्मली किसी को ना पता हो। देखो ये 8 को आप इस तरह से लिख सकते हो, -1 इंटू 8 ऐसे लिख सकते हो ना। इसको लिख सकते हो -1 इंटू 7, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसमें इंटू में है, इंटू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो -1 को इधर लिख दो, फिर -1 इधर लिख दो, फिर 8 इधर लिख दो, फिर 7 इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब -1 इंटू -1 1 हो जाता है, ठीक है, ये 8 हो जाता है, ये 7 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, और आप 1 इंटू 56 करोगे और ये 56 आएगा, ठीक है। समझ रहे हो, और कुछ नहीं होता है, नॉर्मली है। और इसी को हम लोग समझ लेते हैं कि बाद में क्या होता है कि ये माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस अगर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब चीज़ आसान, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 40, ठीक। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन ये है कि यहाँ माइनस है, -20, और ये डिवाइडेड बाई 4 है। तो एक्चुअली में ये होता क्या है आपको पता ही है, -20 है, इसको इंटू में 1/4 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये दोनों ये पहले डिवाइड में था, ये प्रोडक्ट में था। प्रोडक्ट क्या है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस नहीं आएगा, ठीक है, तो आंसर -5 आ जाएगा। ये हो गया सॉल्व, ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेबिट, मतलब क्या बोल रहा है कि कर्ज का एक एग्जाम्पल लेते हुए, ठीक है, वो भी रियल वर्ल्ड का लेना है कर्ज का एग्जाम्पल कि, और हमको बताना है वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। बोल ये रहा है कि क्यों सब्ट्रैक्टिंग एंड नेगेटिव, एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सेम होता है किसी नंबर को ऐड करना, मतलब ये जो 10 -5 लिखा हुआ है वो 10 + 5 के बराबर क्यों होता है, वो हमको समझना। चलो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो कि आपका एक मतलब आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आप उससे 5 रुपये उधार लियो, ठीक है, 5 रुपये उधार लियो, मतलब कर्ज लियो, डेबिट, ठीक है, कर्ज लियो किसी से, अपने दोस्त से, ठीक है। और मान लो कि बहुत दिन बाद आप अपने दोस्त से मिलते हो, मान लो 1 साल बाद मिलते हो, ठीक है, और जब आप अपने दोस्त से मिलते हो तो आपके पॉकेट में आपके पास 10 रुपये होते हैं, ठीक है। 10 रुपये जब आपके पास होते हैं, ठीक है, तो एक बात को समझना कि अगर 10 रुपये आपके पास होते हैं तो आप उस समय सोचते हो कि अपने दोस्त को 5 रुपये दे देते हैं, ठीक है। आप अपने दोस्त से 5 रुपये उधार मांगते हो बहुत पहले कभी। अब होता क्या है कि आप अपने दोस्त से कहीं मिलते हो तो आपके पास उसमें 10 रुपये होता है, तो हकीकत में आप सोचते हो कि अरे यार मेरा इतना अच्छा दोस्त है, आज उसको मैं उसका पैसा दे देता हूँ, तो ठीक है। तो एक बात समझो, अगर आपके पास 10 रुपये है, ठीक है, और देखो मैं यहाँ प्लस साइन लगा रहा हूँ और यहाँ माइनस साइन लगा रहा हूँ, तो अगर मैं अपने दोस्त का 5 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इस समय टोटल इस समय मेरे पास कितना पैसा बचेगा, 5 रुपये बचेगा ना, ठीक है। यहाँ मैंने प्लस साइन लगाया, इस बात को ध्यान देना। तो ये कह क्या रहा है कि मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है, और 10 रुपये मेरे पास है, लेकिन उसमें और कौन सा पैसा ऐड है, मेरे दोस्त का -5 रुपीज़ भी ऐड है, ठीक है, जो मैंने उससे उधार लिया था। तो अगर मैं 5 रुपये मैं अपने दोस्त को दे देता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 5 रुपये बचेगा, क्योंकि मैं तो उधार लिया था, मैंने कर्ज लिया था ना अपने दोस्त से 5 रुपये। अब देखो सिचुएशन कैसे बदलता है, अब मेरा दोस्त उसी समय जब मैं उसको पैसा देने वाला रहता हूँ, अगर मैं पैसा दे देता तो उसके पास 5 रुपये बचता। अब क्या सिचुएशन हो रहा है कि मेरा दोस्त बोलता है ना कि यार तू मेरा इतना अच्छा दोस्त है, 5 रुपये देने की क्या जरूरत है, तू पैसा मत दे। तो जब वो बोलता है कि तू पैसा मत दे, तो सिचुएशन देखो क्या होता है, उस समय सिचुएशन ये होता है कि आपके ऊपर जो कर्ज होता है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये जो प्लस साइन बता रहा है कि आपके साथ कर्ज ऐड हो रहा है। और अब देखो, अब जब यहाँ मेरे पास 10 रुपीज़ है और मैं यहाँ माइनस साइन लगा दे रहा हूँ, तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि आपका कर्ज आपसे हट रहा है। मतलब अगर आपके पास -5 रुपीज़ है तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि आपका कर्ज हट गया, जो उसने उधार मांगा था वो रिमूव हो गया, ठीक है। और ये बता रहा है कि वो कर्ज ऐड हो रहा है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब समझना है कि अगर मैंने 5 रुपये किसी से उधार लिया है और उसको प्लस कर रहा हूँ, तो मतलब मेरे साथ उसका कर्जा ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर मेरे पास मैंने किसी से 5 रुपये उधार लिया और उसके साथ माइनस साइन लग रहा है, तो वो ये बता रहा है कि वो कर्ज जो है वो डेबिट रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये रिमूव हो रहा है तो मेरे पास 15 रुपये आए। तो यही चीज़ समझना कि ये माइनस साइन आप बता ये रहा है कि मैंने कितना कर्ज लिया, और उसी समय अगर वो कर्ज हट रहा है तो हम उसको माइनस साइन से डिनोट कर रहे हैं, अगर वो कर्ज ऐड हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको प्लस साइन से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर कर्ज हट रहा है तो देखो मेरे पास तो 10 रुपये था ही, और मैंने बहुत समय पहले अपने दोस्त से 5 रुपये लिया भी था। अगर हकीकत में बात किया जाए उस पैसे को जोड़ो जो मैं अपने दोस्त से लिया था और मेरे पास अभी जो पैसा, तो टोटल तो मेरे पास 15 रुपीज़ हो गया ना, ठीक है। मेरे पास तो ओवर ग्रोथ हुआ पैसे का, जितना पैसा था वो मेरे पास से बढ़ गया, ठीक है। अगर वो कर्ज ऐड होता तो वो माइनस में हो जाता। तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा एक्सप्लेन यूजिंग द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेबिट, डेबिट का यूज करते हुए। तो डेबिट का यूज करते हुए मैंने एग्जाम्पल दिया कि देखो डेबिट हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि देखो डेबिट मतलब क्या होता है, कर्ज होता है। कर्ज का एग्जाम्पल मैंने लिया, ठीक है, और कर्ज मेरे से माफ़ कर दिया गया, ठीक है। जब माफ़ कर दिया गया तो मेरा जो ये है वो एडिंग के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको समझा दिया। अब ठीक है, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। यही समझना है
कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किस लिए ये बता रहा है, माइनस साइन ये बता रहा है कि आपने कर्ज कितना लिया, और ये बता रहा है कि कर्ज ऐड हो रहा है या कर्ज रिमूव हो रहा है, ये जो साइन है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन कोई देखो डिस्कस करेगा नहीं वैसे, लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूँ, और आएगा भी नहीं एग्जाम में, जहाँ तक मेरे को पता है। ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो सॉल्यूशन लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सॉल्यूशन मान लेते हैं, सॉल्यूशन मैंने ऐसे, अनुष्का नाम की एक लड़की है, अनुष्का नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है, लेती है ₹5 फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से ₹5 उधार लेती है, ठीक है, एज डेबिट, ठीक है। वो ₹5, एक अनुष्का नाम की लड़की ₹5 उधार लेती है। अब मान लो सपोज अनुष्का हैज़ ₹10। देखो मैंने ये एग्जाम्पल इसकी मदद से बनाया, ठीक है। अब क्या होता है, अनुष्का का ₹10 है, अब क्या होता है, हिज फ्रेंड, या हर बोल दो, हर फ्रेंड टेल्स हिम you no longer need to pay ₹5 डेबिट। जो मेरा कर्ज था उसको अब देने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो हमारा जो कर्ज होता है वो हट जाता है। तो कर्ज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो रिमूविंग सॉरी डेबिट ऑफ ₹5 वी है। तो मैंने कैसे लिखा वो समझा दे रहा हूँ, ठीक, वो तो मैंने समझा दिया है, ठीक है। डेबिट फ्रॉम अकाउंट, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ₹10 था, तो क्या हुआ, हमारा डेबिट रिमूव हुआ, तो मैंने साइन में माइनस लगा, और डेबिट लिया था तो ये -5 होगा, इसीलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ₹15 हो जाएगा, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो देखो, ये जो निगेटिव नंबर है, ठीक है, तो अब क्या बता रहा है कि हियर निगेटिव नंबर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिप्रेजेंट द डेबिट, ठीक है। और सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर मीन्स रिमूविंग द डेबिट, ठीक है। अब देखो ठीक है, ये जो बता रहा है ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है। ये लाइन इसको बता रही है, ये लाइन इसको बता रही है, ठीक है। और लास्ट में होता क्या है, रिमूविंग डेबिट, अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो अमाउंट होता है, तो रिमूविंग डेबिट इंक्रीज, छोड़ दो बस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई जरूरत नहीं है, दैट्स इनफ, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल, ठीक है।